नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़े सभी टॉपिक्स को सरल तरीके से समझते हैं। आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम चार्ट रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है साइकोलॉजी। लेकिन अगर आपको चार्ट को सही तरीके से रीड करना नहीं आता, तो आपकी साइकोलॉजी भी बिल्कुल काम नहीं आने वाली है। इसलिए ट्रेडिंग में चार्ट को रीड करना आना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी। तो अगर हमें एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो हमें चार्ट को अच्छे से रीड करना जरूर आना चाहिए। इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का उपयोग करके एक चार्ट को रीड करना सिखाने वाला हूं। इसे देखने के बाद आप खुद ही कमेंट करके कहेंगे कि सर, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा माइंडसेट अलग ही हो गया। तो वीडियो को ध्यान से समझते हुए एंड तक देखें। आप इस वीडियो से बहुत कुछ नया और एडवांस सीख कर जाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इस वीडियो में चार्ट को रीड करने के लिए बैंक निफ्टी के 25 अक्टूबर के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट का उपयोग करेंगे, क्योंकि इस चार्ट में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें चार्ट पर देखना है वह है ट्रेंड। चार्ट रीडिंग में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम चार्ट को पढ़ते समय पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। इससे हमें अपना ट्रेड प्लान करने में आसानी हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मार्केट को स्मार्ट मनी मूव करता है, और स्मार्ट मनी मार्केट को हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही मूव करता है। लेकिन मार्केट को ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करने से पहले स्मार्ट मनी उस साइड लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस जरूर क्रिएट करता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होता है वह मार्केट का फ्यूल होता है। मार्केट में जिस भी साइड ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉसेस होते हैं, मार्केट उसी साइड मूव करता है। इसलिए हमें चार्ट को रीड करते समय ट्रेंड को जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, ताकि हम भी ट्रेंड की डायरेक्शन में अपना ट्रेड प्लान बना सकें। तो अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चार्ट में प्राइस इस दिन स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ आया है। तो अब हम यहां पर श्योर हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और हमें डाउन साइड का ही ट्रेड प्लान करना है। लेकिन हमें सिर्फ ट्रेंड को देखकर ही ट्रेंड की साइड में ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है। हमें इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर चार्ट को रीड करना है। दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो चार्ट रीडिंग में काम आता है वह है प्राइस बिहेवियर। चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, हमें चार्ट को रीड करते समय यह देखना जरूरी है कि इस समय प्राइस का बिहेवियर क्या है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सब कुछ नहीं होता, हमें प्राइस के बिहेवियर को भी समझना होता है कि इस समय प्राइस कैसा बिहेव कर रहा है। अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में आया है और उसके बाद प्राइस जिगजैग कर रहा है, यानी प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस के डाउन साइड आने के बाद अगर प्राइस काफी समय तक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है तो इसे हम प्राइस का बिहेवियर कहेंगे। अगर आप प्राइस के इस कंसोलिडेशन बिहेवियर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस समय मार्केट का ट्रेंड वीक हो चुका है। जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में मूव करता है तो अक्सर प्राइस कंसोलिडेशन फेज में आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब मार्केट का ट्रेंड कमजोर हो गया है। जब स्मार्ट मनी मार्केट में पैसा लगाता है तो मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है और किसी एक साइड फास्ट मूव करने लगता है। लेकिन जब स्मार्ट मनी एग्जिट कर लेता है तो मार्केट में केवल रिटेलर्स बचते हैं, जिनके पास उतनी पावर नहीं होती कि वे मार्केट को ऑपरेट कर सकें। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में मूव किया है, यानी इस समय मार्केट में स्मार्ट मनी एक्टिव थे। लेकिन जब स्मार्ट मनी अपने प्रॉफिट को बुक करके एग्जिट हुए तो प्राइस कंसोलिडेशन फेज में आ गया, जिससे हमें पता चलता है कि अब डाउन ट्रेंड वीक हो चुका है और यहां पर सिर्फ रिटेलर्स ही बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। इस तरह से चार्ट रीडिंग में हमने ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। पहले पॉइंट में हमने मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और दूसरे पॉइंट में प्राइस के बिहेवियर को समझा कि प्राइस इस समय कैसा बिहेव कर रहा है और प्राइस के इस तरह से बिहेव करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। ये चार्ट देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इस चार्ट की साइकोलॉजी बहुत अलग है। इसलिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से समझते हुए देखना है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। अब चार्ट को रीड करने का हमारा तीसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस और लिक्विडिटी रीडिंग। चार्ट को रीड करते समय सबसे पहले आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है।
फिर प्राइस के बिहेवियर की साइकोलॉजी को समझना है और उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी को फाइंड करना है कि किस साइड मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। मार्केट हमेशा उस साइड मूव करता है जहां ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस होते हैं। जैसा कि मैंने अभी प्राइस के बिहेवियर की साइकोलॉजी को समझाते हुए बताया, प्राइस डाउन ट्रेंड में आने के बाद एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है। इस दौरान अगर आप स्टॉप लॉस को ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस रेंज के नीचे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। प्राइस जिस तरह से कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे अपसाइड जा रहा है, उस समय कई रिटेलर्स जो यहां कहीं से ग्रीन कैंडल्स को देखकर बाइंग कर चुके होंगे और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रखा होगा। वहीं जो लोग रेड कैंडल्स देखकर सेल कर रहे थे, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रखा होगा। लेकिन जैसे ही प्राइस धीरे धीरे अपसाइड गया, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। यहां हम कह सकते हैं कि इस टाइम रेंज के नीचे बहुत सारे बायर्स जो यहां कहीं से बाइंग कर चुके हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस रेंज के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसलिए प्राइस डाउन साइड ही जाएगा बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां से डाउन साइड आया है और सभी बायर्स के स्टॉप लॉस को हंट कर लिया है। अब तक हम चार्ट रीडिंग में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनमें से इन 3 पॉइंट्स को समझ चुके हैं। मैं आप सभी को चार्ट रीडिंग करने के लिए इस चार्ट को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इस दिन बहुत से लोग इस चार्ट में ट्रैप हुए थे और मेरे पास इस दिन आपके कई मैसेजेस आए थे कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था तो प्राइस यहां से अपसाइड क्यों गया। तो आप लोग ध्यान से समझते हुए देखें, आपको इस चार्ट की प्रॉपर साइकोलॉजी समझ में आ जाने वाली है। अब चार्ट को पढ़ते समय 4th पॉइंट जो यूज होता है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चार्ट रीडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी हमें प्राइस के बिहेवियर को समझने में काफी मदद करता है। जैसा कि अगर आप इसी चार्ट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को देखेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं कि प्राइस इस पॉइंट से रिजेक्ट हुआ है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल बन गया है। अब देखिए, जब प्राइस यहां से डाउन साइड आया है तो प्राइस यहां पे स्ट्रांगली यानी कि कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स के साथ डाउन साइड आया हुआ है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर आप हमारी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो मैं आप लोगों को हमेशा 2 बातें कहता हूं कि जब भी प्राइस पैराबोलिक मूव के साथ किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे तो वहां पे हमें ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, और कहीं पर भी प्राइस ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमें तुरंत ब्रेकआउट ट्रेड में एंटर नहीं हो जाना है जब तक कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन न मिल जाए। ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, मैं इस टॉपिक पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अब बहुत से रिटेलर्स जो यहां पे इस सपोर्ट लेवल के ब्रेकडाउन पर बिना कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन को देखे सेल कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं, लेकिन हमें यहां पे सेल साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना था क्योंकि यहां पे सेल साइड ट्रेड प्लान न करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर सामने आ रहे हैं। फर्स्ट रीजन है कि यहां पे डाउन ट्रेंड जो है वो बिल्कुल वीक हो चुका है क्योंकि प्राइस यहां पे लगभग 3 घंटे तक एक रेंज में कंसोलिडेट किया हुआ है। मार्केट ट्रेंडिंग होता है, यानी कि जब मार्केट के ट्रेंड में स्ट्रेंथ होती है तो प्राइस इतनी देर तक कंसोलिडेट नहीं करता है। ट्रेंडिंग मार्केट थोड़ा सा यानी कि 10 से 15 मिनट का कंसोलिडेट करता है और उसके बाद प्राइस अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि अब डाउन ट्रेंड वीक हो चुका है। सेकेंड रीजन है कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड सिर्फ इसीलिए आया हुआ क्योंकि बहुत सारे बायर्स जो यहाँ कहीं से बाइंग किए हुए थे वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रखे हुए थे। प्राइस सिर्फ उनके स्टॉप लॉस को हंट करने यहाँ आया हुआ है। थर्ड रीजन है कि अगर आप इस चार्ट से पहले के चार्ट को देखेंगे तो इस सपोर्ट लेवल के नीचे बिल्कुल भी अब स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि इस सपोर्ट लेवल का जो ब्रेक डाउन हुआ है ये फेल हो सकता है, क्योंकि जब इसके नीचे अब स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं तो प्राइस के भी बिल्कुल ना के बराबर चांस है कि प्राइस यहां से डाउन साइड आए। चौथा कारण है कि प्राइस यहां पे पैराबोलिक यानी कि कंटिन्यूअस रेड कैंडल्स बनाते हुए आया है और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अगर पैराबोलिक मूव्स के साथ प्राइस अपने किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें वहां पे ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन के फेल होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। तो ये 4 सबसे बड़े रीजन हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए था। हमें यहाँ पे सेल साइड ट्रेड प्लान न करके बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए था, क्योंकि इसके पीछे बहुत से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं।
यहाँ पे हमें बाइंग साइड ट्रेड प्लान करने का जो हमारा फर्स्ट रीजन है वो ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अब डाउन साइड बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं, लेकिन अगर आप अप साइड देखेंगे तो अप साइड काफी ज्यादा स्टॉप लॉस क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से सेल साइड के ट्रेड में एंटर हुए होंगे वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड यहाँ कहीं रखे हुए हैं, तो प्राइस के अब अपसाइड जाने का चांस अधिक है। यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड प्लान करने का हमारा सेकंड रीजन ये है कि अगर आप यहाँ देखें तो इस ब्रेकडाउन के नीचे हमें दो लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिख रही है, जिसका मतलब है कि इस टाइम प्राइस में बाइंग प्रेशर आना शुरू हो गया है। और मैं आप लोगों को यह भी बता चुका हूं कि अगर किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर इस तरह की ऑपोजिट कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल होने वाला है। तो यहाँ पे भी इस ब्रेकडाउन के बाद जस्ट नेक्स्ट कैंडल ही दो लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बन गई है, तो यहाँ पे हम श्योर हो गए हैं कि अब प्राइस के डाउनसाइड जाने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्राइस के यहाँ से डाउनसाइड जाने की हमें एक भी पॉजिटिव कॉन्फर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन प्राइस के यहाँ से अपसाइड जाने के मल्टीपल कॉन्फर्मेशन हमें मिल चुके हैं। अब देखिए, जो ये वाली रेड कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का मतलब है कि यहाँ से सेलर्स प्राइस को फिर से डाउनसाइड ले जाने का ट्राई किए हुए हैं। लेकिन देखिए, जो ये वाली ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हुए हैं और प्राइस को यहाँ से ऊपर ले गए हैं और इस रेड कैंडल के हाई को और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई थी कि ये ब्रेकडाउन फेल हो रहा है और हमें अब बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो जब ये ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बनने लगी थी तो मैंने यहाँ पे 50,400 का कॉल बाय कर लिया था और मैंने अपना पहला टारगेट इस सप्लाई जोन तक 100 पॉइंट्स का रख दिया था, क्योंकि प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली डाउनसाइड आया हुआ है, इसीलिए ये हमारा एक स्ट्रांग ड्रॉप सप्लाई जोन है। इसके बारे में मैंने सप्लाई और डिमांड जोन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अब देखिए प्राइस सेलर्स की लिक्विडिटी को उस दिन कैसे ग्रैब किया था। जैसा कि आपने देखा है, जब हम प्रॉपर चार्ट को रीड करके और प्रॉपर चार्ट की साइकोलॉजी समझकर कॉल साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो प्राइस बिल्कुल हमारे एनालिसिस के अनुसार फास्ट मोमेंटम करते हुए अपसाइड चला जाता है और सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस को ग्रैब कर लेता है। इसी तरह आपको भी चार्ट को रीड करते समय सबसे पहले चार्ट पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि इस समय प्राइस का बिहेवियर क्या है, यानी कि इस समय प्राइस में हमें क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन प्राइस का बिहेवियर नहीं समझते तो आप चार्ट को सही से रीड नहीं कर पाएंगे। प्राइस के बिहेवियर को समझने के बाद आपको चार्ट पर स्टॉप लॉस को फाइंड करना है, क्योंकि जिस भी साइड मार्केट में स्टॉप लॉस होते हैं प्राइस उसी साइड मूव करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको इसी चार्ट पर लाइव एग्जांपल से समझाया कि मार्केट उसी साइड मूव किया जहां पर ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए थे। अब इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आपको चार्ट रीडिंग करते समय चार्ट पर देखना है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसमें आपको देखना है कि अगर प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर जा रहा है या फिर किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है तो आपको देखना है कि प्राइस यहां पर क्या रिएक्शन कर रहा है। जैसा कि आपने इस चार्ट पर देखा कि जब प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था तो इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं था। प्राइस पैराबोलिक मूव्स के साथ इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका था और साथ में हमें इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल के जस्ट बाद ही दो लोअर विक रिजेक्शन कैंडल्स बन गई थी। तो इन तीन कंफर्मेशंस को देखकर हम कंफर्म हो गए थे कि प्राइस अब डाउनसाइड नहीं जाने वाला है और ये ब्रेकडाउन फेल होने वाला है। इसी तरह आपको भी इन सभी पॉइंट्स को समझते हुए चार्ट को रीड करना है। मैं मानता हूं कि चार्ट को रीड करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि चार्ट रीड करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चार्ट को देखकर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या फिर किसी चार्ट पैटर्न्स को फाइंड करना है। चार्ट रीडिंग का असली मतलब होता है चार्ट की साइकोलॉजी को समझना, चार्ट के अंदर जाकर समझना कि चार्ट क्या कहना चाहता है। जब आप धीरे धीरे सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हुए चार्ट को रीड करने की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको धीरे धीरे चार्ट की साइकोलॉजी समझ में आने लगेगी। बाकी मैं आने वाले समय में भी इसी तरह से किसी चार्ट को देखूंगा और मुझे लगेगा कि इसके बारे में आपको बताना बहुत जरूरी है, तो मैं उस चार्ट की साइकोलॉजी को भी इसी तरह से निचोड़कर समझाने का ट्राई करूंगा, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस चैनल पर आने वाली कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। सो गाइस, ये थी हमारी चार्ट रीडिंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो।
जिसमें हमने चार्ट रीडिंग में उपयोग होने वाले 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल्स से डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे रीड किया जाता है। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो अभी दिवाली का डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आप कूपन कोड में दिवाली 2024 यूज करके 65% डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को ऐड किया है जो मार्केट में अच्छी तरह वर्क करते हैं और इनमें से कई टेक्निक्स ऐसी हैं जो अभी तक यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब कोई भी टेक्निक्स यूट्यूब पर आ जाती हैं तो उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि ऑपरेटर्स अपनी टेक्निक्स को बदल देते हैं। तो अगर आप इस कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। The offer is available for limited times only.